जब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं और हम आयुर्वेदाचार्यों के पास जाते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम कोई भी औषधि हम लेते हैं तो पेट के लिए वह हमें त्रिफला चूर्ण जरूर देते हैं। वह त्रिफला चूर्ण जो है उसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, उसका एक मुख्य भाग होता है आपका ये आंवला। आंवला न केवल त्रिफला, बाकी तमाम ऐसी बीमारियों के लिए, बाल के स्वास्थ्य के लिए, आपका विटामिन सी की सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। पेट की बीमारी, त्वचा की बीमारी, तमाम ऐसी बीमारियों के लिए यह बहुत ही अच्छा औषधि के रूप में माना जाता है। यह आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बताया जाता है। समय समय पर हमारे जो इसके एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन के एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी बताते हैं कि आंवला प्रतिदिन जो है हमें, जब समय रहता है उस समय हमें आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का और तमाम तरीके की चीजें जो है मार्केट में अचार वगैरह उपलब्ध रहता है, इसका सेवन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। जब भी हम लोग अपने इस क्षेत्र से इलाहाबाद की तरफ जाते हैं या फिर अयोध्या ही जाते हैं, तो रास्ते में हररैया के पास भी आंवले के बने उत्पाद बहुत मात्रा में बेचे जाते हैं। चूंकि प्रतापगढ़ इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में वह नामित जिला है, तो वहां पर चूंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसकी खेती की जाती है और इसकी प्रोसेसिंग करके तमाम तरीके का जो है आपका वैल्यू एडेड चीजें बनाई जाती हैं। अगर हम इसके पौधे के लगाने की बात करें, और कई तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं, अगर उस भ्रांतियों की बात करें तो इसको लगाने के लिए हमें 2 पौध लगाना चाहिए। सामान्यतः लोग 1 पौध लगा के और यह प्रयास करते हैं कि हमारा यह फल नहीं दे रहा है, इस प्रजाति में कोई कमी रह गई, जबकि ये कहते हैं फल फूल आ रहा है तो कोई चींटे का जो है बताएगा, कोई चींटा खा गया हमारा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस प्रजाति मतलब इस फल में एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह पॉलिनेशन की होती है। यह सेल्फ इनकम्पेटिबल चीज होता है अपने निषेचन को लेके। जब इसमें पॉलिनेशन होगा, सेम प्रजाति से अगर पॉलिनेशन होगा, तो इसमें फल बनने की संभावना ना के बराबर रहेगी, या बहुत ही कम मात्रा में 10% ही फल लग पाएंगे जो सामान्य रूप से लगते हैं। अब इसका निवारण क्या है? अगर हम N7 लगा रहे हैं, नरेंद्र आंवला का अगर लगा रहे हैं, तो दूसरा वैरायटी जो है हमें चकैया लगाना है, या N9 लगाना है, N11 लगाना है, तो 2 प्रजातियां भी अलग अलग रखनी है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका जो फलत जो आना चाहिए वो फलत नहीं आएगा। पहली चीज ये इसमें बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं एक में लगाए, एक में ना लगाए, अलग अलग ही लगाए। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो किसान भाइयों के बीच में या फिर जो भी पौधा लगाते हैं हमारे मित्र, उनके बीच में रहता है कि हमारा आंवला फल नहीं दे रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी चीज ये है कि इसको जो है आप जो एसिडिक सॉइल है, जहां पर पीएच डाउन है, वहां आप इसे नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ज्यादा पीएच में हो जाएगा, या 8 से 10 पीएच में, 12 पीएच भी बताया गया कि 12-12 पीएच जिसका आपका मिट्टी का पीएच रहा है, एल्कलाइन सॉइल रही है, वहां भी ये सफलतापूर्वक इसकी खेती की गई है। और तीसरी चीज ये है कि कभी भी उस जगह न लगाएं जहां आपके नल का पानी या फिर घर का पानी जा रहा है उस रास्ते से। वहां पर नमी अगर थ्रू आउट द ईयर अगर बना हुआ है, जैसे कहते हैं नाली है, खेत की भी नाली बराहा के पास अगर आप लगा रहे हैं, तो भी संभावना यह है कि यह फल कम देगा, क्योंकि हमेशा उसमें वेजिटेटिव फेज रहेगा। तो ये 2-3 चीजें जो मुख्य रूप से हैं, इसका अगर ध्यान रख के हम लोग पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर उत्पादन मिलेगा। अब हम आते हैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से, अगर इसका क्या लाभ है और क्या संभावनाएं हैं। तो इसका दिन प्रतिदिन सेवन बढ़ रहा है। आप देखेंगे जब कभी पहले आंवला मार्केट में नहीं दिखता था, अब हर कोई उसे खोज कर खा रहा है। जब से लोग आयुर्वेद की तरफ आगे अग्रसर हुए हैं, निश्चित रूप से जो है आंवले की डिमांड बढ़ी है। आंवले के कैंडी लोग खाना शुरू किए, च्यवनप्राश पहले से ही चलता था, या लोग खुद से बनाना, इसकी लड्डू, इसकी बर्फी और तमाम तरीके के मुरब्बे, अचार, जो हर चीज जो है इसकी दिन प्रतिदिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो उस स्थिति में चूंकि अपने जिले में या किसी जिले में, अगर प्रतापगढ़ को छोड़ दिया जाए, तो कोई जिला ऐसा नहीं है जो अपने जिले की खपत के लिए खुद का उत्पादन कर पाता हो। बहुत ही कम मात्रा में 4 घर में एक के पास कोई है, उसी से जो है पूरा लोग खपत पूरा कर रहे हैं, उसी से अचार बना रहे हैं, उसी से मुरब्बा बना रहे हैं। कुछ लोग जो है घर में ही च्यवनप्राश बना ले रहे हैं।
अगर इसकी व्यावसायिक खेती करना है तो अभी इस समय इसका मुफीद टाइम नहीं है। इसका सबसे अच्छा समय आपका लगाने का हमारा जुलाई रहेगा। मई के महीने से उसके गड्ढे की खुदाई की जाएगी और जुलाई में इसका पौध रोपण होगा। पौध जो आपको वैरायटी सेलेक्ट करना है उसके आकार के आधार पे 2-3 वैरायटियों का जो है मिक्स करके हम 2-3 रो अलग अलग करके लगाएंगे, जिससे हमारे पॉलिनेशन में कोई समस्या ना आए और जो हमारा उत्पादन आए वो बेहतरीन आए। देखिए, अगर इसके हम प्रजातियों की बात करें तो पहले तो ये देखना है कि हमें किस तरीके पर्पज से चाहिए, हमें डायरेक्ट बेचना है या फिर हमें मुरब्बा बनवाने के लिए लेना है या फिर अचार के लिए, अलग अलग चीजें हैं तो उसको देख लेना है। कुछ प्रजातियां छोटी आकार की हैं, कुछ थोड़ा अपेक्षाकृत बड़े, जो बड़े आकार के हैं वो हमारे क्या नाम है इसके लिए मुरब्बा बनाने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो प्रजातियों का चयन आप अपने हिसाब से करें कि हमें इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। और अगर हम इसके क्या नाम है प्रूनिंग की बात अगर हम कर लें तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जो लोग लेके जाते हैं कि हमारा पौधा झुक जाता है। होता क्या है, ये देखते हैं ग्रेफ्टिंग का पौधा होता है, ये निश्चित रूप से जब ग्रेफ्टिंग होने के बाद एक तरफ ये इधर से भगेगा, तो जब ये खेत में लगेगा खूब तेजी से इसे खूब तिरछा हो जाएगा ये, और इसमें से कई शाखाएं जो फिर इसमें से जो ब्रांचिंग होगी, यहाँ पर कई शाखाएं निकलेंगी। जैसे ये देखिए, इसमें ये ब्रांच निकल गई, अब ये इधर जाएगा, तो इसको अब सबको ये लग जाएगा कि जो भी किसान भाई लगा रहे हैं कि पौधा ये सब टेढ़े रहेगा, सीधा तो होना नहीं है। इसको सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लगभग 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर यानी आपका 5 फीट, लगभग 4-5 फीट के आसपास केवल हम एक शाखा लेके जाएंगे, वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। इसके बगल मान लीजिए जा रहा है, ये हमारा जो सीधा वाला एक तना जा रहा है, इसको अगर हम काट देंगे, ये एक ही तना अगर इस हाइट तक आ जाएगा, उसके बाद जब उसका हम कैनोपी डेवलपमेंट करेंगे तो ये पौधा आपका फिर सीधा हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये फिर नीचे झुका रहेगा और ना तो पौधे का अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा और जो हमारे फल देने वाले जिसमें शाखाएं रहेंगी वो भी नहीं हो पाएगा, पौधे की ऊंचाई नहीं जाएगी, फिर केवल नीचे नीचे जमीन पे छुआ रहेगा और ये काफी घना हो जाएगा। तो ना तो उसके नीचे हम सस्य क्रियाएं जैसे उसकी निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, उसमें खाद देना और उसकी और प्रॉपर देखभाल आप उस पौधे का नहीं कर पाएंगे। तो ये लगाने के साथ ही साथ जरूरी है कि हमारा जो शुरुआत में इसका जो कैनोपी प्रबंधन है, छत्रक प्रबंधन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम 1.5 मीटर के 1.5 मीटर के हाइट तक अगर कोई भी इसमें से शाखाएं नहीं निकलने दे रहे हैं, केवल एक मुख्य शाखा लेके जा रहे हैं, उसके बाद अगर उसको हम प्रबंधन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पौधा अच्छा होगा और आपको बेहतर उत्पादन देगा।